वरना पिछले जलसे के साथ आप फिर पूरी तक में नहीं सुन पाएंगे। बैठ जाइए, पीछे हट के सुनिए, सुनिए बाबा सुनाएंगे। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ये देखिए, बेस घटा दीजिए, बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मौजूद और माया सुन्नत सामीन सुन्नत खवातीन सुन्नत बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ठीक कीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजा वाले भाई थोड़ा सा ये करिए, इसको देखिए कैसा हिसाब है। इसको बेस हटा के आओ, खोलिए, बोल रही अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम सब पहले, सबसे पहले मिलकर एक होकर सैयदुल समलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब बाबा हुसैन रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फिल दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन। सुबह कायनात के शम्स दुहा, शाम कायनात के बद्र दुजा, मोहम्मद और अबी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदल लें। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है लेकिन उसमें कोई जान नहीं। ये लोग क्या लगता है जैसा सुनने आया। जो सोना उठना बनाना खाना पीना सब मोबाइल समझ ले, इसको जलसे से क्या मतलब है। वो तो मुझको कैच करेगा, मेरा वीडियो मेरी वीडियो बनाएगा, अपने इंस्टा में छोड़ेगा, उसका फॉलोवर बढ़ेगा, इसके चक्कर में। वरना सुनने वाले तो बैठ के सुन लेते, इनको क्या पता है। मेरे दोस्त, यादें हुसैन कॉन्फ्रेंस है, करबला कहते किसको, आपको तो पता है ना। करबला का माना क्या है, करबला का मतलब क्या है, करबला टाइम क्यों हुआ, करबला से क्या पैगाम मिला, कुछ नहीं। बातें हो गई, चल रात खत्म हो गई, थोड़ी देर मुझे पता है सबको मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है जिन नौजवानों को सरों पे टोपियां नहीं है वो जलसे से क्या मतलब है। स्टेज वाले और मैं गिरा हम लोग से बेवकूफ़ से टोपी पहन के बैठे हैं, उसको दीन से कोई मतलब नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, महफिल मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है, रसूल की हुक्म से मोहब्बत नहीं है। धक्का धुक्की बंद करो मेरे दोस्त, यहाँ महफिल मुस्तफ़ा में धक्का मारोगे तो मैं फिर धक्का ही खाऊंगा। इसलिए ये किसी के और की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। थोड़ी देर शांति के साथ आराम से, प्रेम से, प्यार से दो चार शब्द सुन लो, दो चार बातें सुन लो।
ताकि आने वाले वक्तों में काम आएगा। लाठी मत चलाइए, सर फट जाएगा, कोई काम नहीं देगा। नफिले मुस्तफा प्रेम से समझाइए, इनको क्या पता है? थोड़ी देर सुनो, कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं ना, ये कोई किसी से दूर नहीं। इन लोगों को मैच दे दीजिए, देखिए घंटा करबला पे बोलेंगे, मुझसे अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी शब्द पर। एक से पढ़ने वाले हैं, एक से बोलने वाले हैं, लेकिन समस्तीपुर के मामला माशाअल्लाह शबीर बरकाती भी नाती मुस्तफा पढ़ते और उसी नाते थोड़ी देर सुनो, मुझको कोई सुनोगे सुनाते जो शाम से वहाँ स्टेज लेके देके बैठ गया और जहाँ खड़े होकर तबलीग करे थे वहाँ भी बैठ। ये नौजवान को हो क्या गया? यहाँ से पढ़ना पलटो। आज ये मदरसे से उलमाए किराम जो निकल के आ रहे हैं ना, आज दीन की बातों को सुनने को मिल रहा है। खुदा के वास्ते इस चीज को कर ले, उनसे मुबारक है ना, उनसे भी होता है, चालू होता है ना, हुसैन पाक के नाम पे चालू। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा देखने को मिला। यहाँ के समस्तीपुर के लोग मजदूर जरूर है, गरीब जरूर है, गरीब सुन्नी मुसलमान है, लेकिन उसको मुस्तफा ने छोड़ा। थोड़ी देर सुने, दो दहक की आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को ढूंढा। जो जवान बेटे की नीयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ। वो फोटो लगा हुआ क्या जो लगा वो वाली कल हो रही थी, लड़की भी आई थी, कितनी लड़कियां थी। अफसोस तो जलसा क्या सुनेगा। एक गैर औरत को एक मर्द एक बार अगर देख ले अनजाने में तो खत्म हो। रात भर देख करके दिल दिमाग को सिया कर लिया। जलसा मत करो, या कव्वालियाँ करो या नाच करो, फिर जलसा क्यों करते? क्या जरूरी था? मुझे पता है बिलाल भाई ने बहुत मोहब्बत से उलमा किराम को बुलाया। एक औरत के कान के बाली को स्टेज में बैठा के हिल रही है बलिया, और ये लोग देख रहा है। सोचो एक मर्द होके नीचे बैठा है, एक मर्द होके नीचे बैठा है और एक औरत को स्टेज में बैठा है। इससे बड़ी बेवकूफी है, इससे बड़ी बेवकूफी। एक औरत जात को 5 सवाल के क्रीम पाउडर लगा के एक औरत का चेहरा की बख्शाइश नहीं होगी। क़यामत के दिन उस ऐसे औरतों के चेहरे से गोश्त जल के कट के जमीन पर गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को हिला के दिखाती थी। वो कोई आलिमा थी, कोई आबेदा थी, कोई तहरा थी, कोई पारसा थी नहीं। अरे नाचने वाले के मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अरे जिस कौम के पेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, उस कौम को नजरों की जरूरत नहीं है, उसको तो हिम्मत की जरूरत है, उसे तो हौसला की जरूरत है, उसे मर्दी की जरूरत है, उसे बहादुरी की जरूरत है, ताकि वो सड़कों पे चल के रहेगा। बदले हुसैन मर गए, यकीन है इस्लाम जिंदा होता है और करबला। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि हुसैन के नाम के 40वां में आके कोई औरत को वाली गाय नहीं। अरे उन पैसों से किसी गरीब मुसलमान के बच्चों को शादी कर दे, किसी मदरसे में उलमा के तनख्वाह दे दे, किसी मस्जिद में इमाम के तनख्वाह दे दे, किसी गरीब की बेटियों के हाथ में मेहंदी लगा दे, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी।
आलिम के कोई कदर नहीं, मौला की कोई इज्जत नहीं, मौला की कोई बात नहीं। आज दाढ़ी वाले से वो लोग भी नफरत कर रहा है, दाढ़ी वाले से ये लोग भी नफरत करने लगे। बोला मुसलमानों, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा पीड़ा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा चालीसवां करेगा दाढ़ी वाला, तेरा बरसी करेगा दाढ़ी वाला। बच्चा पैदा हो आजान देगा दाढ़ी वाला, बच्चा रोए तो फूंक करेगा दाढ़ी वाला, ना रोए तो फिर जंगलों में बड़े में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। ये खबर में तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सम्मानित पद पर रहते थे सोशल मीडिया ने कहा कि मदरसे से निकलने वाले आतंकवाद होते हैं। उसे ये नहीं पता अगर भारत में मदरसा न होता तो 1947 के जंग आजादी में मुसलमान हिंदुस्तान के लोग फतह नहीं पाते। अबुल कलाम निकला था, वो भी मदरसे से, कलमा पढ़े खैराबादी निकला था, वो भी मदरसे से, अशफाकुल्लाह आया था मदरसे से पढ़ के। अरे बंगाल के राजा राम मोहन राय ने पढ़ा था मदरसे से, अबुल कलाम आजाद ने पढ़ा मदरसे से, अशफाकुल्लाह ने पढ़ा मदरसे से, शेख गिलानी ने पढ़ा मदरसे से। अगर केशव प्रसाद मौर्य को मदरसे के बारे में पता होगा, वो 40 दिन मदरसा जाए, वो कल को खुद पढ़ के मुसलमान हो जाए। एक कोई नेता है मस्जिद को कहते तोड़ दो तो तोड़ दिया, मजार को कहो बुलबुल तो कर दिया, मस्जिद से मैं उठा दो तो उठा दिया, बच्चों को फोटो तो दे दिया, बेटों को लेकर नीचे तो नोच दिया। इसलिए मुसलमानों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम नहीं है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला बहादुरी के नाम है। तुम्हारे बेटों को पीटा जाएगा, करबला याद कर लेना, चलाया जाएगा, करबला याद कर लेना, बेटे बंद कर नोचेगा, करबला याद कर लेना, हमारे घरों को जलाएगा, करबला याद कर लेना, सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असलम है, मर्दे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आई भी गिरेगा, इला उधर मत करो, सुनो मारो वो करना है। थोड़ी देर सुन लीजिए, मुझको लोग मोबाइल में देखता है, जिंदा देखता बाबा मोबाइल से बाहर निकल गए। माने मेहनत की, माने आचार से खोल खोल के पैसा दिया पढ़ाया, आपने मेहनत की, इस मकाम को हासिल बड़ी बड़ी परेशानी हुई। आपका बेटा कान में बाल है, हाथ में काला बाल है, खड़ा चक्कर काट रहा है, बल इस्लाम खतरे में है, पूरा खानदान खतरा। आधारी पेशाब करके पानी नहीं है, पानी लग चला है जैसे में घूमने। अरे जैसे में आओ तो बाबूजी हो गया हो, एक जुमला सुनोगे इश्क़ मुस्तफा में ढल जाओगे, और रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली सजाओगे, सड़कों पे सब निकल जाना, सड़कों पे रोड पे चौक पे चौराहे पे समस्तीपुर के मुसलमानों नबी के नाम पे झंडा लगा देना, दुनिया वालों को बता देना जितना भारत के सड़कों पर तेरे हक है उतना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना रोड टैक्स हम देते हैं, जितना टोल टैक्स तुम देते हो उतना टोल टैक्स हम देते हैं। सब मिलकर सड़कों पे चलना और फवाद मिलकर हिंदू मुस्लिम कहना, जाने जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशन। मुसलमान को भारत से मुंह देख रहा है, उसका पीछे का किसी के बाप के मामू घर में बस भारत आपका है, आपका। हमारे आजादी के बाद
तिरंगे का पहला डिजाइन देने वाली ये लोग नहीं, इनके बाप दादा नहीं। हमारी बेटी कोर्ट में निकली थी हैदराबाद से सुरैया बानो, जिसने भारत का पहले तिरंगे का डिजाइन दिया था। इसलिए 15 अगस्त आने वाला, सुना समस्तीपुर के मुसलमानों, 15 अगस्त के दिन आ रहा है। 1947 15 अगस्त में आजादी का झंडा पूरे देश में खुशी की लहर आई थी। मुसलमान अपने हर गली चौक चौराहे पे देश का तिरंगा फहराना, अपने स्कूल में फहराना, अपने कार्यालय में फहराना, अपने ईदगाह के बाउंड्री के सामने देश का तिरंगा 15 को लहरा देना, 15 अगस्त को लहरा देना, अपने देश के झंडे को स्कूल के चौक पे, इमाम बाड़ा के सामने, मस्जिद के दरवाजे पे, मदरसे के दरवाजे पे और कह देना कि देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झांझी का हक है, जितना देश का मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का। अरे भारत में नहीं लगे इन नेताओं के मोहब्बत और प्रेम कैसे नहीं, इनके होंगे हम भारत में नहीं रहते। हम किराएदार नहीं है, भारत के हकदार है। पढ़ना छोड़ा है, सिस्टम से हट गए, इसलिए तुम टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। वरना इसी भारत के धरती पे गरीब नवाज ने कदम रखा था, 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज आए और मुसल्ला बिछा के दुनिया वालों को बता दिया कि गरीब नवाज ने भारत में मुसलमानों को फैलाया है। जब भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। बहुत मुश्किल से एक सोच माशाअल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाँव उठा के फिर से आ जाओ। आपके लिए करने रहे, गर्मी लग रही है तो पंखा हम कहाँ से